हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चंस। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 15। जस्ट ए सेकेंड, सेट नंबर 15 में देखेंगे। और ऑलरेडी आपने जो है पहले इससे जो है 14 सेट आपने पढ़ लिए होंगे, तो अच्छे से आपको रिवाइज़ करने हैं। और जितने भी चीज़ें हैं हम अपने एमसीक्यू फॉर्म में ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मैं कवर करवा पाऊँ। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह, वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, और फेसबुक के ऊपर भी। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए, आपका एसएससी रेलवे के लिए, डिफेंस एग्जाम सीडीएस सीपीएफ के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाए हैं। और इस जो कोर्स के अंदर आपको विपन 10 कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जीएस कोर्स जो है फुल्ली जो है हमारा एक थ्योरी कोर्स है। और इस थ्योरी कोर्स के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स को समझा है, क्या टॉपिक हैं, और इसमें ये कूपन कोड यूज़ करना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से ले सकते हैं, परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से। स्टडी आईक्यू ऐप से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और वेबसाइट से भी ले सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा यहाँ पे होम पेज के साथ दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और जीएस कोर्स आपको नज़र आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज़ करें, प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से क्वेश्चंस को समझना है और आंसर देने की कोशिश भी आपने करनी है। Which of the following wind is blowing from the Mediterranean Sea to the northwestern India? भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी भारत में जो आती हैं हवाएं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण जो है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर जो है बारिश होती है सर्दियों में। विंटर रेनफॉल होती है जो हमारी रबी क्रॉप्स के लिए भी अच्छी होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। नॉर्वेस्टर की अगर हम बात करते हैं, नॉर्वेस्टर को हम और क्या कहते हैं? काल बैशाख कहा जाता है, काल बैशाख, ठीक है। ये एक लोकल रेन है और ये देखने को आपको मिलती है इंडिया और बांग्लादेश में। लू की अगर हम बात करते हैं तो लू आपको देखने को मिलती है हॉट एंड ड्राई समर विंड में देखने को मिलती है, जो आपकी इंडो गंजेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो है ब्लो कर रही होती है। मैंगो शार की अगर हम बात करें, जो मैंगो की खेती के लिए आपको इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ इन द कर्नाटक एंड केरल, और कर्नाटक और केरल में देखने को मिलती है। और इनको हम अप्रैल रेन और समर रेनफॉल भी कहते हैं। अब अप्रैल रेन और समर शार भी इनको कहा जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा भी 2-4 और याद कर लेते हैं। टी शार जो है हमारे इंडिया में टी शार्स भी होते हैं, जो आपकी चाय की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको हम बोलते हैं बारदोली चेरा बोला जाता है असम के अंदर। और एक याद करवाता हूँ आपको मैं, जो है चेरी ब्लॉसम, ये आपकी प्री मानसून शावर होती हैं, चेरी ब्लॉसम। और इनको हम और क्या कहते हैं? कॉफ़ी शार, यानी कि कॉफ़ी की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, केरल में होती है और कर्नाटक में देखने को आपको मिलती है। सो दीज आर द लोकल रेनफॉल जो आपको पता होनी चाहिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल द वायरसेज। सभी वायरसेज में कौन सा कंपोनेंट देखने को आपको मिलता है? सभी वायरसेज में आपको देखने को मिलता है प्रोटीन। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्रोटीन देखने को आपको मिलता है। और 2 केमिकल सेम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जीनोम और आपका न्यूक्लिक एसिड जीनोम जो होता है वो, और प्लस जो है आपका डेट इज़ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का किस चीज़ का? डेट इज़ कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड होता है, ठीक है। प्रोटीन से कैप्सिड बना होता है, ये दोनों सेम होते हैं, देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। वायरसेस की बात करते हैं, द वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और वायरस पहला कौन सा ढूंढा गया था? टोबैको मोज़ेक वायरस। किसने ढूंढा था? इवानोवस्की ने ढूंढा था, और प्लस दूसरी बात है, टोबैको की बात करें, टोबैको हमारे देश में पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और पोर्तुगीज़ ने किसके टाइम पे उगाना स्टार्ट किया था? टोबैको, डेट इज़ जहांगीर वही है जिन्हें हम पेंटर किंग कहते हैं। मोती मस्जिद इन्होंने बनाई है लाहौर में, और इनका मकबरा भी लाहौर में है। और आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्रोटीन किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि अमीनो एसिड के बने होते हैं। लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, लेकिन ऑक्सीजन कम होती है एज़ कम्पेरेटिव टू जो है कार्बोहाइड्रेट।
और डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारी बॉडी में होता है, द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ। आरएनए इज़ द राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए का जो मेनली कंपोनेंट होता है ये हमारी बॉडी में, और आरएनए मेनली वायरसेस वगैरह में देखने को आपको मिलता है, मेनली देखने को मिलता है। डीएनए भी वायरस वाले भी होते हैं। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस यही होता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और जो आपका आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल हेलिकल होता है एक्चुअली, ये इस तरीके से हेलिक्स बनाता है। और इसमें एक आपका जो होता है कंपोनेंट होता है नाइट्रोजन बेस थाइमीन, क्लियर। और थाइमीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है आरएनए में यूरासिल के साथ। दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। वाई इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड ए पॉल्यूटेंट? कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉल्यूटेंट हम क्यों कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की एक ऐसी गैस है जो 200 टाइम कैपेसिटी है जो बाइंड करने की देन द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, यानी कि 200 टाइम कंबाइन कर सकता है हीमोग्लोबिन के साथ कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे एक अगर करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कितना करेगा? 200 टाइम्स करेगा। और हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, जिसके कारण जो है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी और आपकी डेथ हो सकती है। सो दैट मीन्स इट रिएक्ट्स विद द हीमोग्लोबिन। 200 टाइम कैपेसिटी होती है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। याद रखिए आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? आईएनसी जो है बनी कब थी? आईएनसी बनी थी 1885 में, बॉम्बे सेशन पहला हुआ था। और जो आपके WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। डिसाइड कहाँ पे हुई थी? पुणे में। और शिफ्ट इसलिए करी गई थी क्योंकि पुणे में हैजा फैला हुआ था, कॉलरा फैला हुआ था। और आईएनसी के कर्ता धर्ता आपको सबको पता है A.O. ह्यूम है, क्लियर। फादर ऑफ आईएनसी भी कह देते हैं इनको। और 1885 में बना था। और उसके बाद जो पहली हुई यहाँ पे और दूसरी हुई आपकी डेट इज़ इन द कैलकटा, दूसरी हुई कैलकटा के अंदर, कैलकटा में 1886 के अंदर। और यहाँ पे जो थे दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें आप ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तीसरी जो हुई थी मद्रास में हुई थी, डेट इज़ इन द 1887। और यहाँ पे आपके बदरुद्दीन तैयब जी जो है आपके प्रेसिडेंट थे, और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। और उसके बाद 1888 के अंदर इलाहाबाद के अंदर हुई थी। इलाहाबाद के अंदर जो हैं पहले अंग्रेज, जिसे हम कहते हैं जॉर्ज यूल, ये जो हैं आपके प्रेसिडेंट थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज़ द राइट वन, क्लियर। डी ऑप्शन। अब यहाँ पे मैं एक पर्सन का नाम देखूंगा, यहाँ पे जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो नाम आपने सुने होंगे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये किसके साथ संबंधित हैं? अली ब्रदर्स की मूवमेंट हुई थी आपकी, डेट इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट, क्लियर। खिलाफत मूवमेंट हुई थी, तो खिलाफत मूवमेंट में मोहम्मद अली और शौकत अली मेन पर्सन थे। मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करूंगा, जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ाद भारत के। 11 नवंबर को हम मनाते हैं एजुकेशन डे, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और इन्होंने एक जो है इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक भी लिखी थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, अबुल नॉट अब्दुल, अबुल कलाम आज़ाद जी जो हैं, ये हमारे जो सेशन के जो है आपके सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी हैं। और सबसे लंबा टेन्योर भी इनका था, द लॉन्गेस्ट टेन्योर भी इनका था जब कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, 40 से 45 तक का। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। एजोला इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी फॉर? एजोला एनाबिना नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये हमें राइस की कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। जैसे राइस की बातें करें तो खरीफ क्रॉप है ये, ठीक है। बारले की बात करते हैं और ये आपकी रबी क्रॉप है। वीट की बात करें तो ये भी रबी क्रॉप है। और उसके बाद जो है मेज़ की बात करते हैं तो ये भी आपकी खरीफ क्रॉप है। मस्टर्ड, सरसों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपकी जो है डेट इज़ द रबी क्रॉप है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। राइस इज़ द करेक्ट वन। Rainfall due to the upward movement of the air caused by the convergence of the cold air mass against the warm air mass is called? जब आपका ठंडा हवा और गर्म हवा मिलती है तो हमेशा एक फ्रंट बनते होते हैं, और रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे मैंने एयर मासेस की बात करी है। अगर मैं बात करूँ ओशन करंट्स की, कोल्ड ओशन करंट अगर मैं बात करता हूँ,
कोल्ड ओशन करंट की बात करूं और प्लस वार्म ओशन करंट की अगर हम बात करते हैं तो आपके वहाँ पे होती है फ्रंटोलाइसिस होती है आपके ओशन करंट में, और वहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं फिशिंग ग्राउंड्स क्लियर, और वहाँ पे होती है फॉग, वहाँ पे होती है फॉग। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम मिले थे न्यू फाउंडलैंड में, और वहाँ पे जैसे आपकी टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई थी आपकी डेट इज इन द लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलके, क्योंकि वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा थी, आइसबर्ग दिखा नहीं, तो जैसे शिप टकराया और टाइटैनिक ट्रेजेडी हुई। लैब्राडोर करंट जो है कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम जो है आपका वार्म करंट है, तो ऑब्वियसली बात है फॉग तो होगी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। साइक्लोन आपको सबको पता है क्या होते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं, ऐसे मूव करते हैं, सेंटर में जो होता है आपका लो प्रेशर होता है और बाहर आपका हाई प्रेशर होता है। साइक्लोन जो होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। साइक्लोन इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज और साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फीयर आर क्लॉकवाइज। क्लियर, ये हो गया। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है, जो पत्थरों से टकरा के, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट मानसून आती हैं, वेस्टर्न घाट पे टकराती हैं, बारिश करती हैं, और यहाँ पे आपकी सहाद्रीज और वेस्टर्न घाट हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे बारिश होती है टकरा के माउंटेन से। अगर हमारे इंडिया में पूछा जाए सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी होती है, तो 70% अप्रॉक्सीमेटली 70% आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, जैसे कि पानी गर्म किया तो वाष्प बन जाते हैं, तो सेम विद द आपके इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर। क्लियर, यहाँ से बारिश होती है, उड़ के आपके वाष्प बन जाते हैं, वाष्प बनेंगे तो आपके बादल बन जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे, और क्लाउड से जो बारिश होगी डेट इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल उसको कहते हैं। और ये जो क्लाउड्स बनते हैं वो क्या कौन से होते हैं, कम्यूलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। फ्रंटल रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर। What is the name of the device used to convert alternating current into direct current is? AC से DC करंट बदलने की डिवाइस को हम क्या कहते हैं? अगर मैं DC टू AC बोलता हूँ, DC टू AC यानी कि हम घर में डायरेक्ट करंट आ रहा है उसमें AC में बदल रहे हो, तो आपका होता है घर में इन्वर्टर, वो करता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, AC टू DC मतलब अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट जो कन्वर्ट करता है वो होता है आपका रेक्टिफायर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अमीटर की बात करते हैं तो ये करंट को मापने वाला यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर भी करंट को मापता है, लेकिन करंट यहाँ पे बहुत छोटा करंट भी माप देता है, 10⁻⁻6 एम्पियर तक के करंट को भी माप देता है। ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ये हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। रेक्टिफायर इज द करेक्ट आंसर। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? कौन सा जो राजा था जिसने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी, दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट करी थी? ये वही पर्सन है जिनको हम वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहते हैं, डेट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इन्होंने 5 ऐसे काम किए थे। एक तो कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली, दौलताबाद, देवगिरी। रीज़न 2 थे, एक तो साउथ इंडिया के ऊपर रूल करना चाहता था और एक मंगोल अटैक कर रहे थे नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा, एक ही ये रीज़न था। दूसरा इन्होंने काम किया था दोआब के अंदर टैक्सेशन लगा दी थी, जो इलाहाबाद वाला पार्ट है, प्रयागराज वाला पार्ट है। तीसरा इन्होंने टोकन करेंसी स्टार्ट कर दी थी और लोगों ने घर पे बनानी स्टार्ट कर दी वो। चौथा जो है इन्होंने ईरान के ऊपर जो है इराक के ऊपर अटैक करने के लिए सेना तैयार करी, जैसी सेना तैयार हुई कहते हैं हम जाएंगे नहीं। 5वां कुमायूं हिल्स का अटैक जो है आपका उत्तराखंड में, तो वहाँ पे चाइनीज़ जो है नीचे उतर के आते थे, लोगों को परेशान करके पैसा लूट के चले जाते थे। कहता मैं सबक सिखाऊंगा। ये जैसे ही कुमाऊं हिल्स के ऊपर सारे गए लोग तो वहाँ से बारिश आई, सारे नीचे उतरते आए। तो डैट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये आपका वाइजेस्ट फूल है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर। औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपने भाइयों को हराया था बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूगढ़ 1658 के अंदर, जिसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था आलमगीर। आलमगीर मतलब द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। इनको जिंदा पीर भी हम कहते हैं। इनको ये सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार इनके टाइम पे काम करते थे और वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। शेरशाह सूरी की बात करते हैं तो ये इनका ओरिजिनल नेम क्या है, फरीद है। शेर खान इनका टाइटल है। शेर खान का टाइटल किसने दिया था, बाबर खान लोहानी ने। बाबर खान लोहानी ने टाइटल दिया था। इनका टॉम्ब है सासाराम बिहार में। पुराना किला ओल्ड फोर्ट दिल्ली के अंदर इन्होंने बनवाया है। और शेरशाह सूरी की जो लड़ाइयाँ हुई थी वो हुमायूं के साथ हुई थी 1539-1540 के अंदर। बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्रिम जिसे आप कनौज की लड़ाई कहते हैं, दोनों लड़ाइयों में शेरशाह सूरी जीता था। क्लियर। और हुमायूं हारा था। उसके बाद 40 से लेकर 55 तक इंडिया में सुर एम्पायर स्थापित हो गया था। गेंजिस खान की बात करें तो फर्स्ट ग्रेट खान है आपका, फर्स्ट ग्रेट खान ऑफ द मंगोल एम्पायर। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। कमर्शियल बैंक
lend to the which of the following priority sector। प्रायोरिटी सेक्टर जो होती है प्राथमिकता क्षेत्र किसे कहते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में PSL जो होता है हमारा 40%, अगर आपके बैंक के पास 100 रुपया है तो उसमें से 40 रुपये हम PSL में देते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जिसमें आपका एजुकेशन आ जाता है, आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज़ आती हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी कौन सी, खास करके MSMEs आगे, क्लियर, और एजुकेशन लोन हो गया, इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं आपकी, और प्लस जो है आपका एग्रीकल्चर हो जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं आपके, मतलब छोटे जितने भी काम होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसा देना, ठीक है, और आपका एग्रीकल्चर के लिए पैसा देना, और एजुकेशन लोन प्रोवाइड करना, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो इसमें हैवी इंडस्ट्री का पार्ट है, गलत है, हैवी नहीं आती, MSMEs आती हैं। एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ये आपका बिल्कुल सही है। फॉरेन कंपनीज नहीं, स्टेट गवर्नमेंट गलत, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ द करेक्ट वन। अगर मैं कहूँ 40% जो है आपका किस में जाता है, PSL में, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, 40 में से 18% तो सीधा सीधा आपका एग्रीकल्चर को जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच ऑर्गन स्टोर्स द फैट सोल्युबल वाइटामिन। पहले तो फैट सोल्युबल वाइटामिन होते कौन कौन से हैं, A, D, E और K, क्लियर, और एक होते हैं वाटर सोल्युबल जो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, विटामिन B और C। बात यह है कि फैट सोल्युबल विटामिन जो है वो कौन स्टोर करता है, वो लीवर स्टोर करता है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विटामिन वर्ड जो है ये दिया किसने था, फंक ने वर्ड दिया था, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, लीवर इज़ द करेक्ट आंसर। लीवर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो है सबसे बड़ा ऑर्गन तो वैसे आपको पता ही है कौन सा है, डेट इज़ द स्किन। उसके बाद जो है आपका लीवर है, लीवर के अंदर यूरिया बनता है, यूरिया इज़ द NH2CO, NH2 इसको कहते हैं, जिसमें 46% आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है, और यूरिया बनता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू, और ये कहाँ पे बनता है यूरिया, डेट इज़ इन द लीवर, क्लियर। और लीवर के अंदर जो है ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ग्लाइकोजन स्टोर होती है जो हमारी रिजर्व एनर्जी होती है। दो प्रोटीन हेपरिन और फाइब्रिनोजन जो है यहाँ पे बनाए जाते हैं, और फाइब्रिनोजन जो होता है ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाता है, हेपरिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करवाता। और लीवर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी रीजनरेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा होती है अगर आप लीवर को आराम देते हैं, क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और मलेरिया के अंदर RBCs और लीवर के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पैंक्रियास की बात करें तो इनको मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए क्योंकि दो तरीके के फंक्शन हैं इनमें, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन में क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, और वो निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन और जो है आपका सोमैटोस्टैटिन। ये तीन हार्मोन जो है यहाँ से निकलते हैं आपके एंडोक्राइन फंक्शन से, क्लियर। सोमैटोस्टैटिन, अब क्या होता है, इंसुलिन जो निकलता है बीटा सेल से निकलता है, जिसमें आपका जो ग्लूकोज होता है, ब्लड ग्लूकोज, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ग्लाइकोजन जो है अल्फा सेल से निकलता है, जिसमें आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। सोमैटोस्टैटिन अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को चेक करके रखते हैं। एक्सोक्राइन की अगर हम बात करें, तीन हार्मोन्स निकलते हैं, इनके अंदर से पैंक्रेटिक जूस निकलता है और वो तीन हार्मोन निकालता है। कौन कौन से हार्मोन है वो, ट्रिप्सिन हो जाता है आपका, ठीक है, और आपका जो डेट इज़ एमिलेज हो जाता है, और एक होता है लाइपेज, क्लियर। लाइपेज जो होता है फैट डाइजेशन में, एमिलेज कार्बोहाइड्रेट में, ट्रिप्सिन प्रोटीन में। दैट्स वाई पैंक्रेटिक जूस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्योंकि तीनों चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। स्किन की अगर हम बात करते हैं, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सीबेशियस ग्लैंड होती हैं यहाँ पे। ब्लड जो होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है ये। ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, 7.4, जिसे हम एल्कलाइन कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, लीवर इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, What is the position of the earth when it is at a greatest distance from the sun? सन से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होने पे क्या होता है, कौन सी पोजीशन कहते हैं। देखिए नॉर्मल वैसे हम बात करें सन और अर्थ का जो डिफरेंस होता है वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर, क्लियर। 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और अगर सन दूर होता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपहीलियन कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं 4 जुलाई के आसपास, क्लियर। और इसमें डिस्टेंस हो जाता है 152.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद पेरिहीलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 147.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है, यानी कि जब डिस्टेंस कम हो जाता है और सन और अर्थ नज़दीक आ जाते हैं। और ये होता है आपका डेट इज़ द 3 जनवरी के आसपास देखने को मिलता है। और ऐसी ही हम बात करें एपोजी,
एपोजी और पेरिजी। क्लियर। पेरिजी की अगर हम बात करते हैं तो पेरिजी होता है जब अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। अगर भाई अर्थ और मून का डिस्टेंस होता है 3,84,000 किलोमीटर और यहाँ पे रह जाता है 3,64,000 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है। एपोजी की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ और मार्स का जो डिस्टेंस हो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे 4,06,000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन, एपीलियन इज द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से किस चीज़ का प्रावधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया? इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, आर्टिकल 324 में आता है, ये तो दिया गया है। क्लियर। और इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन सारे एक्सेप्ट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का जो इलेक्शन करवाता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ये याद रखना। फाइनेंस कमीशन भी दिया गया है आर्टिकल 280 में। सेंटर और स्टेट के बीच में जितना भी पैसे का डिवीज़न होता है और जितना भी पैसे का डिवीज़न होगा और प्लस जितने भी ग्रांट्स आएंगी वो सेंटर स्टेट में डिवाइड करना फाइनेंस कमीशन का काम होता है। और इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हमारे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर। फाइनेंस कमीशन हमारे 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है अभी, एनके सिंह जो हैं उनके चेयरपर्सन हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आते हैं ये, ठीक है। और पार्ट इसका कौन सा है? पार्ट 14 है। पार्ट 14 कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आर्टिकल 312 में आपको याद करवाना चाहूँगा। वैसे तो 315 से 323 होते हैं लेकिन इसके साथ रिलेटेड है 312, जिसमें आप ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आपकी 3 सर्विसेज आती हैं, IAS, IPS एंड IFS। क्लियर। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर। और ये कौन बनाता है? राज्यसभा से बिल उठता है और एट द एंड जो है पार्लियामेंट इसको क्रिएट करती है, लेकिन बिल हमेशा राज्यसभा से उठेगा। प्लानिंग कमीशन की बात करें, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान नहीं है और ये बना था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 के बाद जो है इसका जो नाम है बाद में नीति आयोग कर दिया गया, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को ये बना था। प्रधानमंत्री जो हैं इनके चेयरपर्सन हैं और जो आपके डिप्टी चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है, वो है राजीव कुमार। अमिताभ कांत जो हैं इनके CEO हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। प्लानिंग कमीशन इज द राइट वन। डैश इज ए स्पीशीज ऑफ द प्लांट दैट हैज़ अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एनवायरनमेंट विद ए लिटिल लिक्विड वाटर। लिटिल लिक्विड वाटर की बात करें तो वो कौन सा आपका इसमें से स्पीशीज़ आती है? तो उनको हम कहते हैं ज़ेरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। ज़ेरो मतलब ड्राई, फाइट्स मतलब प्लांट्स। ड्राई प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट इनको हम कहते हैं, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कम ज़रूरत होती है पानी की। डेजर्ट की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, डेजर्ट कंडीशन में क्लियर ज़ेरोफिटिक होते हैं। और एक होता है ज़ेरोप्थेल्मिया। ज़ेरोप्थेल्मिया याद है आपको? ये ज़ेरोप्थेल्मिया ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण, आंखें ड्राई हो जाती हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करें, जहाँ पे आपका सारे प्लांट्स जो है ओनली वाटर के अंदर जो हैं जीवित रहते हैं। मिजोफाइट जो होते हैं जिनमें आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है प्लांट को जीने के लिए। थैलोफाइट अगर हम बात करते हैं तो नॉन मोबाइल, यानी कि जो मोबाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, नॉन मोबाइल होते हैं और इनको थैलॉइड प्लांट्स भी हम इसको कहते हैं। थैलॉइड प्लांट भी इनको कहते हैं, लोअर प्लांट्स इनको कहा जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन। इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट प्रीस्ट रूल इन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि पुजारी जो है भगवान के नाम पे अपना जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी कहा जाता है। थियोक्रेसी उसको हम कहते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। फैसिज्म की अगर हम बात करते हैं तो वन पार्टी डिक्टेटरशिप, जैसे आपका इटली में देखने को मिला था 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। मोनार्की मतलब क्या होता है कि इसमें सिंगल पर्सन है जो अपना रूल कर रहा है, अथॉरिटी है, डिक्टेटरशिप की बात कर रहा है। ओलिगार्की की बात करें तो स्मॉल ग्रुप है, कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपकी कंट्री और देश को चला रहे हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। थियोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर। थियोक्रेसी। वाई डज आइस कवर्ड इन ए सॉ डस्ट नॉट मेल्ट क्विकली? जब भी आप जो है चूरे में जमी बर्फ़ डाल देते हैं क्यों नहीं होता? देखिए अगर आपने देखा होगा जो कट्टा होता है, बोरी होती है, वो उसके बर्फ़ के ऊपर रख दो तब भी नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को ऐसे कर देते हो तो ये क्या कर देता है कि आपकी जो हीट है वो अंदर जाने नहीं देता। जब हीट अंदर नहीं जाने देता तो इट्स ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जब बैड कंडक्टर होगा तो ऑब्वियसली बात है आइस पिघलेगी नहीं। सो डैट मीन्स सॉ डस्ट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन, सॉ डस्ट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आंसर इज सी ऑप्शन। शिव केव्स जो हैं ये लोकेटेड कहाँ पे हैं? शिव केव्स देखते हैं। अजंता केव्स की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। बुद्धिस्ट केव्स हैं पूरी की पूरी और ये 30 बुद्धिस्ट केव्स हैं यहाँ पे।
यहाँ पे लिखी हुई है जातक टेल्स, द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान। एलोरा केव्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है 12 बुद्धिस्ट केव हैं, 17 हिंदूज़ हैं और जो 5 हैं आपकी वो जैन टेम्पल से संबंधित हैं एलोरा। अगेन महाराष्ट्र में एलिफेंटा केव्स अगेन इन द महाराष्ट्र, और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ये राष्ट्रकूट वंश ने बनाई थी और यहाँ पे हैं आपकी शिव भगवान की गुफाएं। क्लियर। ऑल्सो हैव द बुद्धिस्ट केव, लेकिन शिव केव जो है आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बादामी केव्स की अगर हम बात करते हैं तो बादामी से मेरे को याद आता है, इनको वातापी भी कहते हैं, और वातापी कैपिटल थी किसकी, चालुक्य वंश की। और एक जो है ये इसके राजा थे पुलाकेशिन II, मेन जो राजा थे पुलाकेशिन II के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी जो रविकृति की इंस्क्रिप्शन थी, और वो थी आपकी आहियोल इंस्क्रिप्शन। वो आहियोल इंस्क्रिप्शन रविकृति ने लिखी थी। क्यों लिखी थी? क्योंकि पुलाकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया था। क्लियर। पुलाकेशिन II को भी किसी ने हराया था, नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था, जो पल्लव वंश का राजा था, और इसीलिए नरसिम्हा वर्मन I ने टाइटल लिया था वातापी कोंडा। क्लियर, याद रखिए, वातापी कोंडा, वातापी को जीतने वाला। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सैलिनेशन ऑफ ए सॉइल इज कॉज्ड बाय, यानी कि मिट्टी के अंदर जो नमक हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है? ये हो जाता है लीचिंग होगी। लीचिंग कैसे होगी? अगर आप पानी ज़्यादा एक्सेस इरिगेट करेंगे, कुछ भी धरती के ऊपर पड़ा होगा, पानी होगा, पानी पड़ेगा और पानी में खड्डे बन जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं अंदर चली जाएंगी और आपका सैलिनेशन ऑफ द सॉइल देखने को आपको मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और इसमें मिनरल की वेदरिंग होती है, ग्रेजुअल विड्रॉल होता है, और आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एक्सेस इरिगेशन के कारण। क्रॉप रोटेशन आप फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि मिट्टी की ऊपर परत से उठी और मतलब हवा पानी से एक जगह से उठ के दूसरी जगह के ऊपर चली गई। पेस्टिसाइड वगैरह, डीडीटी वगैरह आप यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं आप लोग, डीडीटी वगैरह इंसेक्टिसाइड। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये यूज़ किया जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये डीडीटी इज ए इंसेक्टिसाइड। Which of the following state is surrounded by the Bangladesh from the 3 sides? बांग्लादेश जो है आपका ये सभी जगह से घेर के रखता है, बांग्लादेश यहाँ से घेर के रखता है, तो वो कौन सी स्टेट है आपकी? सो हेयर इज़ द, ये सारा का सारा बांग्लादेश वाला पार्ट है, ये है आपकी त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा को बाइंड करके रखता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। त्रिपुरा इज़ द करेक्ट आंसर। त्रिपुरा में आपका एक नेशनल पार्क है क्लाउडेड लिपर्ड नेशनल पार्क, याद रखिए। और अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग और नामडाफ। असम में नेशनल पार्क्स बहुत सारे हैं, 5 हैं, और मानस है, काजीरंगा है, ओरांग है, जो है आपका ओरांग है, और नामेरी है, ठीक है, और एक रह गया आपका डिब्रू साइकोवा। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स। क्लियर। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को आपको मिलता है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द नागालैंड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका इज इन, रॉक शेल्टर जो भिम्बेटका के कहाँ पे हैं? मध्य भारत के अंदर, डेट इज इन द मध्य प्रदेश। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और ये देखने को मिलते हैं हमें फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़ में, फुट हिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स के अंदर देखने को आपको मिलते हैं, फुट हिल्स ऑफ विंध्या माउंटेन्स। सतपुड़ा और विंध्यास के बीच में रिफ्ट वैली बनती है और बनाई जाती है, और आपके बीच में ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है कौन? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है अमरकांतक प्लेटू से स्टार्ट होती है और जबलपुर के अंदर जो है मार्बल फॉल भी बनाती है, और नर्मदा जो है आपकी अरब सागर में गिर जाती है, अरेबियन सी में, और यहाँ पे माही, साबरमती और ताप्ती के साथ जो है एश्वरी बनाती है। मैंने अभी मेरे मुंह से निकला था लूनी जो है रन ऑफ कच्छ में ही आपकी खो जाती है, और ये आपकी एफिमरल रिवर होती है। एफिमरल रिवर वो होती हैं जो आपका जो है पानी के सोर्स के साथ नहीं जाती, रास्ते में ख़त्म हो जाती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर अभी एक चीज़ आई थी न्यूज़ में, डेट इज़ पन्ना टाइगर रिजर्व। ये आपका जो है बायोस्फीयर कैटेगरी में डाला गया था यूनेस्को की। ये आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है 12th आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना माइंस भी हैं, पन्ना माइंस हैं आपकी जो डायमंड के लिए फेमस, अगेन मध्य प्रदेश में। डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत को कहा जाता है। सूरत जो है आपका ताप्ती रिवर के किनारे पे है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें दो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियरकर और एक होता है आपका मरासमस। क्लियर? मरासमस में क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हो जाती हैं वो लूज हो जाती हैं। क्वाशियरकर में क्या हो जाएगा, आपकी हैंड्स जो आपकी जो शोल्डर्स हैं, हैंड्स और जो आपकी लेग्स हैं वो वीक हो जाएंगी और ऐसे लगेगा कि पेट बाहर को आ रहा है, और वो होता है क्वाशियरकर। अर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं तो अर्थराइटिस होता है जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन को हम कहते हैं, जॉइंट्स जोड़े फूल जाते हैं। ग्वाइटर की अगर हम बात करते हैं तो ग्वाइटर आपका आयोडीन की कमी के कारण, आयोडीन की कमी अगर होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन भी आपका नहीं निकलेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड जो होगी वो इन्फ्लेम कर जाएगी, सूज जाएगी। क्लियर? नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए को हम और क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण मैंने आपको अभी और भी बताया था, दैट इज ज़ीरोप्थैल्मिया भी हो जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्वाशियरकर इज द करेक्ट वन। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी आपके सारे जो अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। सो बाकी मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए, ऐसे ही हम डिटेल में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो हैं ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी यहाँ पे फोल्डर बनाए गए हैं। एसएससी रेलवे का, डिफेंस एग्जाम का, स्टेट पीसीआई यूपीएससी का भी यहाँ पे फोल्डर बनाया गया है, और इस कोर्स के अंदर विपन 10 कूपन कोड यूज़ करेंगे। 24 तारीख तक ये वैलिड है। जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थियरी कोर्स है, बेसिक टॉपिक सारे इसमें लिखे गए हैं, आपके क्या टॉपिक्स हैं सब कुछ यहाँ पे समझा गया है। अब आप इन कोर्सेज़ को कहाँ से ले सकते हैं? 2 जगह से, या तो स्टडी IQ ऐप से ले सकते हैं, या वेबसाइट से ले सकते हैं studiiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और जीएस कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जो है पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।